सब मुझे मनहूस समझते हैं, कोई मेरे साथ अब शादी नहीं करना चाहता। सब मुझे यही कहते हैं मेरे साथ दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो क्या मैं कभी किसी की इज्जत नहीं बन सकती? क्या मैं कभी किसी कोई कोई मेरे साथ कभी शादी नहीं करेगा? क्या मेरी किस्मत में यही सब लिखा हुआ है, धक्के और रोना धोना? कोई भी नहीं है मेरा, मैं कहाँ पे जाऊँ अब? मैं जिला ओकाड़ा की रहने वाली हूँ। मैं मैट्रिक तक पढ़ी हूँ। कॉलर का काम भी मैंने सीखा है और अभी मैं कॉलर में ही काम कर रही हूँ। बहुत छोटे थे हम बहन भाई जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। हम 4 बहन भाई हैं। जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो उसके बाद मेरे वालिद ने हम चारों बहन भाइयों को बहुत लाड प्यार से पाला। 19 साल की थी मैं जब मेरे वालिद ने मेरी शादी की है मेरे चचा साहब के साथ। बहुत खुशी से, बहुत धूमधाम से उन्होंने मेरी शादी की। सब बहुत खुश थे। सब अच्छा जा रहा था कि शादी को भी थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि वो बीमार रहने लग गए। जब वो बीमार रहने लग गए तो पता चला कि रिपोर्टें करवाई, डॉक्टर से टेस्ट करवाए थे कि उनको टीबी है। जब रिपोर्टें वगैरह देखी, उनका इलाज करवाया, लेकिन उनको पुरानी टीबी थी जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए तो मेरी भी इद्दत पूरी हुई थी कि मेरे वालिद मुझे घर ले आए। मेरे घर में मुझे लेके झगड़ा शुरू हो गया। मेरी भाभियाँ मेरे साथ झगड़ा करने लग गई। छोटी सी भी बात होनी तो मुझे ताने देने लग गई। मेरे भाई भी उनकी वजह से मेरे साथ बोलने लग गए। मेरे वालिद जब ये चीज़ें देखते थे वो बड़ा परेशान हो जाते थे क्योंकि उन्होंने मुझे बड़े लाड से पाला था। सबसे छोटी थी मैं घर में। तो जब उन्होंने ये चीज़ें देखी तो उन्होंने, हमारे दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा तो मेरे वालिद ने वहाँ मेरी शादी कर दी। वो अपनी वालदा का इकलौता बेटा था। उसकी पहले तलाक हुई थी, उसके 2 बच्चे थे। तो मेरे वालिद ने मेरी शादी वहाँ कर दी। अभी शादी को 6-7 माह गुजरे थे कि उनको कहीं दूर आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। मैंने उनको कहा भी था कि आप इतनी दूर जा रहे हैं तो आप बस में चले जाएं या किसी ट्रेन वगैरह में चले जाएं, तो वो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वो मोटरसाइकिल पे चले गए। फिर इतने बावजूद मना करने के फिर भी वो बाइक पे चले गए। जब वो गए हैं, अभी वो आधे रास्ते में गए थे कि हमें कॉल आ गई उनके घर से जाने के थोड़ी देर बाद कि उनका इंतकाल हो गया रोड एक्सीडेंट में। जब मुझे ये खबर पता चली तो मैं बहुत परेशान हुई, बहुत रोई। जब इतना रोई तो सबको पता चला कि उनकी वफात हो गई है तो मेरे वालिद बहुत परेशान हो गए और मैं वापस उसी जगह पे वापस आ गई अपने घर। फिर बेवा हुई और फिर अपने घर वापस आ गई। मेरे वालिद साहब मुझे लेके बहुत परेशान रहने लग गए और जब घर आई तो भाभियाँ तो पहले ही मुझे अच्छा नहीं समझती थी जब मैं पहली बार बेवा हुई। तो अब तो उन्होंने मेरा और ही जीना हराम कर दिया था। भाइयों को पता नहीं क्या क्या कहती थी कि ये मनहूस है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ऐसे ऐसे उन्होंने कहना उनको। और इन सब चीज़ों की वजह से मेरे पापा मेरी परेशानी की वजह से इस दुनिया से चले गए एक दिन। जब उनकी भी वफात हो गई तो मैं बहुत अकेली रह गई थी। कोई भी मेरा सहारा नहीं था। वालदा तो पहले मेरी फौत हो गई थी। तो भाभीियों ने भाइयों को कह कह के मुझे घर से धक्के दे के निकलवाना। मैंने उनके पाँव पकड़ने के मुझे यहाँ पे रहने दे भाई, तो मेरा कोई भी नहीं है आप लोगों के अलावा। पर उन्होंने कहना नहीं तुम मनहूस हो, तुम बदकिस्मत हो, तुम हम पे भी ऐसे करोगी, तुम्हारी वैसे हमें भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
जहाँ भी शादी होती है तुम्हारा शोहर मर जाता है, उसको कुछ हो जाता है, तुम हो ही मनहूस। मोहल्ले वालों ने भी बहुत बातें करनी। ये सब चीज़ें, घर वालों के ताने, लोगों के, मोहल्लेदारों के ताने, बातें सुन सुन के, कि वो जो मुझे कहते थे मैं मनहूस हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ये है वो, तुम हो ही ऐसी, पता नहीं वो मुझे क्या क्या कहते थे। उन सब की बातों की वजह से जो मेरा दिल दुखता था, मुझे तकलीफ होती थी, वो मैं जानती हूँ। इन सब की बातें बर्दाश्त कर कर के मैं बहुत तंग आ गई थी। फिर हमारे मोहल्ले में एक किराएदार आए, उनका एक बेटा था। उसने मुझे देखा आते जाते कहीं, उसने मुझे शादी की ऑफ़र की, तो मैंने बगैर सोचे समझे, बगैर उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दी। और मैंने उसको नहीं बताया कि मेरी पहले 2 शादियाँ हुई है, क्योंकि मैं डरती थी कि कहीं ये मुझे इस वजह से छोड़ ना दे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैंने उसके साथ शादी कर ली। अभी शादी को 2 माह ही हुए थे कि फिर से मोहल्लेदारों ने उनको बता दिया, आते जाते किसी ने उनको बता दिया कि नहीं, इसकी पहले 2 शादियाँ हुई हैं और ये बहुत मनहूस है, जिससे भी शादी करती है वो बंदा इसका मर जाता है। मुझे नहीं पता सब लोग मुझे क्यों मनहूस कहते थे, और क्या मैं, अल्लाह ने अगर मेरी किस्मत ऐसी बनाई थी तो क्या मैं इतनी मनहूस हूँ कि लोग मुझे इतनी मनहूस कहते हैं। किस्मत तो खुदा बनाता है ना सबकी। उन्होंने लोगों की बातों में आके मुझे तलाक दे दी और मैं एक बार फिर अकेली हो गई। मुझे नहीं पता था कि अब मैं क्या करूँगी क्या नहीं। उन्होंने मुझे तलाक दे दी और फिर मेरा तो कोई घर भी नहीं था जहाँ मैं वापस जाती। भाइयों ने तो पहले ही मुझे घर से निकाल दिया था। मैं बहुत परेशान थी, अब मैं कहाँ जाती। फिर मैं कभी घर नहीं गई और मैं अपनी दोस्त के किसी एक घर में आ गई, अपनी दोस्त के साथ रहने लग गई, उधर पार्लर का काम करने लग गई और अभी मैं वही करती हूँ। बताएं मुझे कि अगर अगर एक लड़की के साथ ऐसा होता है, अगर उसकी किस्मत में अल्लाह ने ऐसे लिखा है, तो क्या वो मनहूस होती है? क्या इसमें मेरी कोई गलती होती है अगर एक बेटी के नसीब ऐसे होते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशानी में हूँ इस टाइम। और मुझे नहीं समझ आती कि मैं क्या करूँ, किसे क्या बताऊँ। सब मुझे मनहूस समझते हैं, कोई मेरे साथ अब शादी नहीं करना चाहता। सब मुझे यही कहते हैं मेरे साथ दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो क्या मैं कभी किसी की इज्जत नहीं बन सकती? क्या मैं कभी किसी कोई मेरे साथ कभी शादी नहीं करेगा? क्या मेरी किस्मत में यही सब लिखा हुआ है, धक्के और रोना धोना? कोई भी नहीं है मेरा, मैं कहाँ पे जाऊँ अब?